अगर आपके पास भी वक्त कम में लैट टेस्ट होने वाला है और आप इसी कम वक्त में लैट टेस्ट को प्रिपेयर करके पास करना चाह रहे हैं तो वीडियो आपके लिए। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप कैसे लैट टेस्ट को 2 दिन के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे फिर पास कर सकते हैं, यानी कि 2 दिन की तैयारी के साथ आप कैसे लैट टेस्ट को पास कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन नहीं किया, ब्रिस्टल्स लॉ एकेडमी जिसका नेम है, वो जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ आपको लैट के पास पेपर्स मिलेंगे, मटेरियल मिलेगा, एमसीक्यूज मिलेंगे, लैट की इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ जिन्होंने अभी तक हमें इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो नहीं किया, जिसका यूजर नेम ये है, इस पे भी आपको लैट का कंप्लीट पास पेपर्स, मटेरियल्स और सब चीज़ें मिलेंगी। इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लैट टेस्ट की हवाले से तैयारी करना चाह रहे हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, इस इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ कंप्लीट हम पास पेपर्स, एमसीक्यूज पोस्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ कुछ लैट प्रिपरेशन की टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन जो है विद इन 2 डेज, इवन विद इन 1 डे भी हो जाएगी और आप लैट टेस्ट को पास भी कर लेंगे। और ये टिप्स उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लैट टेस्ट को जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की और अब उनके पास वक्त कम है, या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने लैट की तैयारी की हुई है लेकिन वो रिवाइज करना चाह रहे हैं, या जिनको शक है कि हम पास कर पाएंगे या नहीं। तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो आपका लैट टेस्ट पास हो जाएगा कम वक्त के अंदर। चलें स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 ये है कि आपने लैट के पास पेपर्स को निकालना है, यानी कि 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी पेपर्स लैट के बन चुके हैं, आ चुके हैं, आपने उनको निकालना है। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि ये पास पेपर्स हमें कहाँ से मिलेंगे, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट पे बताऊंगा कि आप कहाँ से जाके हासिल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टिप नंबर 1 में आपने करना ये है कि पास पेपर्स निकालने हैं 2018 से लेकर 2023 तक। ये पास पेपर्स निकालने के बाद आपने इनका ऑब्जेक्टिव पोर्शन ओपन करना है। ऑब्जेक्टिव पोर्शन के अंदर जितने भी एमसीक्यूज आए होंगे आपने उनको फिंगर टिप्स पे कर लेना है, यानी कि 2018 के अंदर जितने पास पेपर्स होंगे, 19 में 20, 21, 22 और 22 के अंदर जितने भी पास पेपर्स आ चुके होंगे, आपने 1 बाय 1 करके ओपन करके उनका ऑब्जेक्टिव पोर्शन को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। कोई भी एमसीक्यूज को स्किप नहीं करना। अब इसकी लॉजिक ये है कि बार बार एचईसी जो उनसे है ना एमसीक्यूज को रिपीट करती है, यानी कि पास पेपर्स में जो एमसीक्यूज आए होंगे वो रिपीट होते हैं। तो अगर आप जो उनसे ऑब्जेक्टिव पोर्शन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो 10 to 20 मार्क्स आपके बन सकते हैं पास पेपर्स को ही प्रिपेयर करने से। ठीक है। टिप नंबर 2 में आपने करना यह है कि लेट पास पेपर्स 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी पास पेपर्स आ चुके हैं आपने उनका सब्जेक्टिव पोर्शन ओपन करना है। अब सब्जेक्टिव पोर्शन ओपन करने के बाद आपने करना है एसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल एसेज को चेक करना है कि पास पेपर्स में कौन कौन से एसेज आ चुके हैं, आपने उनकी लिस्ट बना लेनी है। लिस्ट बनाने के बाद आपने करना है गूगल पे जाना है, 1 बाय 1 करके एसेज पे रीडिंग करनी है। ठीक है। रीडिंग करने के बाद आपने जितने भी पास पेपर्स के अंदर एसेज आ चुके होंगे आपने उस पर लिखना है, प्रैक्टिस करनी है। अब इसके पीछे लॉजिक ये है कि पास पेपर्स में से कुछ ऐसे रिपीट होते हैं। ठीक है। तो अगर वो ऐसे रिपीट होता है जिसके ऊपर आपने प्रैक्टिस की हुई है ऑलरेडी, तो उसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले पाओगे। ऐसे जो उनसे 15 मार्क्स का होता है, तो अगर पास पेपर से कोई ऐसे रिपीट हुआ है उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस भी की हुई है तो आप इजीली जो उनसे 12 to 13 मार्क्स ले लेंगे या 10 to 13 मार्क्स ले लेंगे। ठीक है। और अगर वो पास पेपर्स में से कोई ऐसे रिपीट नहीं भी होता तो आपकी प्रैक्टिस इस कदर हो जाएगी क्योंकि आपने रिसर्च करके, आपने गूगल पे फाइंड आउट करके टॉपिक्स को लिखा होगा। और अगर अल्लाह ना करे कि ऐसे रिपीट नहीं होता तो इसमें आपका फायदा ही है कि आपने डिफरेंट टॉपिक्स को गूगल पे जाके पढ़ा होगा। ठीक है। डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ा होगा। तो अगर ऐसे किसी भी टॉपिक पे ऐसे दे देता है तो आप उस पर इजीली कर पाओगे, लिख पाओगे, क्योंकि आपको डिफरेंट चीज़ों के बारे में पता होगा, डिफरेंट चीज़ों के बारे में आपने रीडिंग की होगी। अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 3 की। टिप नंबर 3 में आपने क्या करना है, पास पेपर्स में जितने भी पर्सनल स्टेटमेंट्स आ चुके हैं 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी पास पेपर्स हैं, और में जो पर्सनल स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं आपने उनकी लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद आपने उन टॉपिक्स को रीड करना है गूगल से, देन उन पर्सनल स्टेटमेंट्स पे प्रैक्टिस करनी है। अब पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं उस हवाले से मेरी वीडियो पड़ी होगी यूट्यूब पे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये वाली वीडियो है पर्सनल स्टेटमेंट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, पर्सनल स्टेटमेंट पे प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे तरीके से। जब आप पर्सनल स्टेटमेंट से प्रैक्टिस कर लोगे, इसका आपको फायदा ये होगा कि अगर एग्जामिनर किसी भी टॉपिक पे पर्सनल स्टेटमेंट देता है तो आपको वो आती होगी। अब ये 10 नंबर का पोर्शन है। अब 10 नंबर के पोर्शन में से अगर आपको लिखने का पैटर्न आ जाए तो आप जो उनसे 6 से 8 या 9 नंबर इजी ले सकते हैं। तो देखें कि ये आपके मार्क्स फ्री में मिलने वाले हैं सब्जेक्टिव पोर्शन के। तो आपने क्या करना है, लैट का जो सब्जेक्टिव पोर्शन है, एसेज और पर्सनल स्टेटमेंट, इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये फ्री में मार्क्स मिलते हैं। एसेज आप तो बचपन से लिखते आ रहे हैं, डे 1 से लिखते आ रहे हैं, 5th क्लास से आप बचपन से जो उनसे एसेज लिख के आ रहे हैं, उसके ऊपर आपके एग्जाम्स होते हैं एसेज पे। तो आप जो उनसे इस पे ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख सकते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ, और आप मार्क्स भी ले सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टिप नंबर 4 की। टिप नंबर 4 में आपने करना क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंग्लिश का पोर्शन पकड़ लेना है।
ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, जो कर सकते हैं। देखिए इंग्लिश इसको स्किप मत कीजिएगा, कर लीजिएगा, मैं बताता हूँ कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, ईजी रहेगा। लेकिन जो इंग्लिश नहीं करना चाह रहे वो मैं उनको बताऊंगा कि वो बाकी टिप्स को फॉलो कर लीजिएगा, वो मैं आगे बताऊंगा क्या क्या टिप्स वो करें। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये पोर्शन इंग्लिश का करना चाह रहे हैं, जिसको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है ना, वो कर लेगा इजीली। अब इसमें आपने करना यह है कि आपने जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है ना इंग्लिश के पोर्शन में, वो आपने वही करने जो पास्ट पेपर्स के अंदर जो उनसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आ चुके हैं, आपने उन्हीं पे प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो प्रेपोजिशन और ग्रामेटिकल रूल्स है ना, पास्ट पेपर्स में सो आपने तो कर ली होंगी ये प्रेपोजिशन और ग्रामेटिकल रूल्स। आपने चेक करना है कि पास्ट पेपर्स में से प्रेपोजिशन किस टाइप की आई हुई है, ग्रामेटिकल रूल्स किस टाइप के पूछे हुए हैं। उस टाइप की आपने प्रेपोजिशन यूट्यूब से भी कर लेनी है, उस टाइप की प्रेपोजिशन आपके पास इंटरमीडिएट की बुक होगी, वहां से भी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। अब ग्रामेटिकल रूल्स में वो पूछ लेते हैं सिंस किसके साथ लगते हैं, फॉर किसके साथ यूज लगते हैं, यानी कि टेंसेस के हवाले से पूछ लेता है। हैज़ हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है, ठीक है, टू के बाद क्या लगता है। तो ये फ्री के आपके 10 नंबर हैं प्रेपोजिशन और ग्रामेटिकल रूल्स। अगर आप ये कर लेते हो 10 में से 10 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। और रही ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात, अगर आप पास्ट पेपर्स में से ये अच्छे से कर लेते हो तो आप में से 10 में से 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, 3 से 4 नंबर भी मिल सकते हैं, ज़्यादा भी मिल सकते हैं, क्योंकि पास्ट पेपर्स में से ये चीज़ें आ जाती हैं। ये 20 नंबर का टोटल पोर्शन है, तो 20 नंबर में से आपके 13 से 14 15 मार्क्स ईजिली आ सकते हैं। अब आपने टिप 1 में, टिप 2 में, टिप 3 में आपने पास्ट पेपर्स किए होंगे। पास्ट पेपर्स को करने के बाद आपको इतना तो अंदाजा हो गया होगा कि लाइक जनरल नॉलेज, इस्लामियात, पाक स्टडी, उर्दू और मैथ के पोर्शन में किस टाइप के एमसीक्यूज आ रहे हैं, क्योंकि आपने पास्ट पेपर्स को किया होगा, आपको पता होगा एग्जामिनर इस टाइप के एमसीक्यूज दे रहा है, तो अब आप उस पोर्शन के हवाले से ठीक तरीके से एमसीक्यूज को फाइंड आउट कर सकोगे। तो टिप नंबर 5 में आपने करना ही है कि ये जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन बच जाता है ना, जनरल नॉलेज, इस्लामिक, पाक स्टडी, उर्दू, मैथ, आपने इनको जो सा है आपके पास जो भी बुक है वहां से प्रिपेयर करना है। लेकिन प्रिपेयर कैसे करना है, जिस टाइप के एमसीक्यूज पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, इररेलेवेंट नहीं जाना, जिस टाइप के एमसीक्यूज पास्ट पेपर्स में आए उस टाइप के एमसीक्यूज को प्रिपेयर करना है। सपोज दैट एक एमसीक्यूज आया हुआ है होली कुरान हैज रिवील्ड इन, तो ये होली कुरान के हवाले से एमसीक्यूज आया हुआ है, तो होली कुरान के हवाले से जितने एमसीक्यूज बनते हैं आपने उनको कर लेना है। तो ये मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दी है, ठीक है। तो आपने पास्ट पेपर्स के अंदर जितने भी उस टाइप के एमसीक्यूज आए होंगे आपने उनको फिंगर टिप्स पे प्रिपेयर कर लेना है। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आपने यूट्यूब से जो जिस टाइप के पास्ट पेपर्स पे एमसीक्यूज आए आपने वहां से प्रिपेयर कर लेना है। यूट्यूब भी नहीं है तो आपने करना है सिंपली आपने हमें इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर लेना है, ये इसका यूजर नेम है। यहाँ पे हम जो उनसा एमसीक्यूज पोस्ट करते रहते हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम ये किया है इंग्लिश के एमसीक्यूज, हम जिस टाइप के एमसीक्यूज पोस्ट करेंगे आपने वहां से उसको प्रिपेयर कर लेना, उसके रेलिवेंट एमसीक्यूज को भी प्रिपेयर कर लेना। अब देखें ये हमने उर्दू के एमसीक्यूज पे अपलोड किए, तो आपने उर्दू के एमसीक्यूज को यहाँ से कर लेना है, इसके रेलिवेंट एमसीक्यूज कर लेना है। तो आप यहाँ से भी हमारे अकाउंट को प्रिपेयर करके भी ज्वाइन करके भी तैयारी कर सकते हैं। सेम वे में हमने जो फेसबुक पे भी चीज़ें अपलोड की हुई हैं, तो आप फेसबुक से भी हमारे जो चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे भी सब चीज़ें अपलोड है। अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 6 के हवाले से। टिप नंबर 6 में आपको ये कहूंगा कि इस्लामियात, ठीक है, पाक स्टडी, उर्दू, मैथ का पोर्शन, इसको जितने अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो कर लो, ये आपको फुल बाय फुल मार्क्स देगा, ये पोर्शन आपको फुल बाय फुल मार्क्स देगा। नंबर 7 में आपने क्या करना है कि हम जो उनसे क्या करेंगे, इसी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो पोस्ट करेंगे जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट एसेज बताएंगे कि लेट के हवाले से कौन कौन से इंपॉर्टेंट एसेज हैं। तो आपने क्या करना है, सिर्फ उन इंपॉर्टेंट एसेज पे प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, गूगल पे जाके पहले रीडिंग करनी है, रीडिंग करने के बाद उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपने प्रैक्टिस कर लेनी है एसेज के, और उन इंपॉर्टेंट पर्सनल स्टेटमेंट के टॉपिक्स पे प्रैक्टिस कर लेनी है। तो इस तरह आपका 100% जो है आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा लेट का, और आपके 50+ मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप इन लेट की टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो आपके इजीली जो से 50 to 70+ मार्क्स आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको पास्ट पेपर्स कंप्लीट कहाँ से मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपने bristoslawacademy.com, ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, शो भी कर दूंगा, आपने इसको क्लिक कर लेना है, यानी कि फाइंड आउट कर लेना है। फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी ब्रिस्टल लॉ अकेडमी होम पेज, आपने इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरह का पोर्शन आ जाएगा, आपने सिंपली लेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ ऊपर लेट का बटन है। उसके बाद आपने यहाँ लेट की इन्फॉर्मेशन कुछ दी गई है, आपने उसको रीड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आपने इसको स्क्रॉल करना है, लास्ट पे एक बटन आएगा पास्ट पेपर्स का, आपने सिंपली पास्ट पेपर्स के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ लेट के कंप्लीट पास्ट पेपर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, 2018 से लेकर 2020 तक, 3 तक। 2018, 19 और 20 के अभी तक हमने अपलोड नहीं किए, 2021 और 2022 के हमने अपलोड कर दिए। आपने क्या करना है, 2021 को चेक करने के लिए इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है, बाकी भी हम अपलोड कर देंगे, और इस तरह जितने भी पेपर्स होंगे 2021 में वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आप लेट टेस्ट की तैयारी के हवाले से हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, या आप फ्री में जो सा लेट टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, इस इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लेना, यहाँ हम सब चीज़ें पोस्ट करते रहते हैं। और जिनका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है वो हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे जो है हमारा पेज है ब्रिस्टल लॉ अकेडमी, यहाँ भी हम लेट की तैयारी करवाते हैं, और
MCQs वगैरह सब चीज़ें पोस्ट करते हैं। और जो अगर आप लाव यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से कंप्लीट अप टू डेट रहना चाहते हैं तो आपने करना सिंपली इस इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लेना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।